एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने एक टाइम पे एक अनकंफर्टेबल सीन करने से मना कर दिया था, ये जानते हुए कि अगर उसने ये मना करा तो उसके हाथ से ये मूवी तो जाएगी ही साथ ये भी हो सकता है कि उसका पूरा करियर भी रिस्क पे आ जाए। मगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर मानते हुए उस एक्ट्रेस ने उस सीन को करने से मना कर दिया, जिसके बाद हुआ भी वही जिसका उसे डर था। मेकर्स ने उससे मूवी भी छीन ली, मगर उस एक्ट्रेस को इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था कि उसके हाथ से एक इतनी बड़ी मूवी चली गई, बल्कि वो प्राउड थी कि उसने पहले स्वाभिमान चुना। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि तमन्ना भाटिया थी। मगर आज आप उस एक्ट्रेस की फोटो किसी बच्चे को भी दिखाओ तो वो भी ये देखकर पहचान जाएगा और ये कहेगा कि अरे ये तो आज की रात सॉन्ग वाली डांसर है। आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि तमन्ना भाटिया, जिन्हें पैन इंडिया काम मिलता था, आज वो जस्ट अनदर आइटम गर्ल बनकर रह गई है? आखिर वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से एक वक्त पर सेल्फ कॉम्प्रोमाइज ना करने वाली एक्ट्रेस आज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर ऑन स्क्रीन खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाती है? आइए डिटेल में बात करते हैं। सिर्फ 15 साल की एज में उन्होंने 2005 में बॉलीवुड डेब्यू किया फिल्म चांद सा रोशन चेहरा से। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई और 1 करोड़ भी नहीं कमा पाई। मगर तमन्ना डिसअपॉइंट होने के बजाय जहां से काम मिला वहीं चली गई। इसके बाद तमन्ना ने स्मार्ट डिसीजन लिया और साउथ सिनेमा की तरफ मूव किया। 2005 में तेलुगु फिल्म श्री और 2006 में तमिल फिल्म केडी के साथ उन्होंने अपनी जगह बनानी शुरू की। 2007 तमन्ना के करियर का पहला मेजर टर्निंग पॉइंट था। हैप्पी डेज और कलोरी जैसी फिल्म्स डायरेक्टली यूथ ऑडियंस से कनेक्ट हुई। दोनों फिल्म्स हिट रही। तमन्ना सडनली तेलुगु और तमिल सिनेमा की राइजिंग स्टार बन गई। 2008 में कलीदासु ने उनकी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। इस फेज में लोग तमन्ना को उनकी इनोसेंस, एक्सप्रेशंस और एक्टिंग के लिए याद करते थे, ना कि सिर्फ ग्लैमर के लिए। 2009 और 2010 में तमन्ना का ग्राफ और ऊपर आया। अयान और पैया जैसे फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पे हिट रही। चाहे हर फिल्म ब्लॉकबस्टर हो या ना हो, मगर तमन्ना की एक्टिंग को अप्रिसिएशन जरूर मिलता था। इस टाइम तक तमन्ना एक रिलायबल फिल्म एक्ट्रेस बन चुकी थी जो फिल्म का वेट अकेले उठा सकती थी। 2011 और 2012 तो तमन्ना के पीक ईयर्स माने जाते हैं। इस बीच उन्होंने काफी हिट मूवीज दी। स्पेशली 100% लव नाम की मूवी ने तमन्ना को टॉप लीग में ला खड़ा किया। अवार्ड्स मिले, बॉक्स ऑफिस सक्सेस मिला और इंडस्ट्री में उनका नाम बैंकेबल एक्ट्रेस के तौर पे लिया जाने लगा। इस फेज में उनकी इमेज एकदम मेन स्ट्रीम हीरोइन की बन गई। 2013-14 में तमन्ना ने एक बार फिर बॉलीवुड का रुख किया और बॉलीवुड ने दोबारा उन्हें डिसअपॉइंट किया। हिम्मत वाला, हम शक्ल्स और एंटरटेनमेंट जैसे हिंदी प्रोजेक्ट्स बुरी तरह फ्लॉप हुए, जिसमें तमन्ना की एक्टिंग की भी काफी ज्यादा बुराई हुई। जिसके बाद तमन्ना ने एक बार फिर साउथ का रुख किया और वहां उन्होंने अपनी पहली फुल फ्लैश्ड आइटम सॉन्ग किया, लब्बार बोमा। और यहीं से तमन्ना ने एक ऐसे जॉनरा में कदम रखा जो आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाला। फिल्म से मुझे याद आया, क्या आप घंटों इंटरनेट पर स्पेंड करते हो? तो फिर उसके पैसे क्यों ना कमाओ? अब टाइम आ गया है अपने इंटरनेट को अपने लिए काम पे लगाने का हनीगेन के साथ। ये आपको ऑनलाइन पैसा कमाने का मौका देता है, बस अपना अनयूज्ड इंटरनेट शेयर करके। ये थोड़ा उबर और एयरबीएनबी जैसा है, बस इंटरनेट के लिए। जैसे आप अपनी गाड़ी या अपार्टमेंट रेंट पर देते हो, वैसे ही यहाँ पर आप उस चीज से पैसा कमा रहे हो जिसका आप यूज ही नहीं कर रहे। आपका अनयूज्ड इंटरनेट। और टेंशन मत लो, हनीगेन कभी भी आपका पर्सनल डेटा एक्सेस नहीं करता। सिर्फ आपका इंटरनेट सेफ टास्क के लिए यूज होता है, जैसे वेब स्टैट्स या फिर एड वेरिफिकेशन। दुनिया भर में 60 मिलियन से ज्यादा लोग हनीगेन का यूज कर रहे हैं अपने छोटे मोटे मंथली खर्चे और एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। यह आपकी फुल टाइम जॉब रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन स्ट्रीमिंग, सब्सक्रिप्शंस, मूवी टिकट्स या फिर छोटी छोटी ट्रीट्स के लिए परफेक्ट है। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये बैकग्राउंड में बहुत ही क्वाइटली काम करता है जब आप सिर्फ स्क्रॉल या फिर आप स्ट्रीमिंग या चिल कर रहे होते हो। स्टार्ट करना भी बहुत ईजी है। मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और रजिस्टर करो। साइन अप के बाद ही ऐप अवेलेबल होता है। मेरा कोड एब्सोल्यूट यूज करो और तुरंत $3 का बोनस पाओ। फिर ऐप इंस्टॉल करो, उसे रनिंग छोड़ दो, बस हो गया। आप इस ऐप को किसी भी डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते हो, फोन, कंप्यूटर या फिर टैबलेट। और हाँ, लकी पॉट को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। एक फन डेली स्पिन जिसमें आप एक्स्ट्रा क्रेडिट्स जीत सकते हो और अगर दिन ज्यादा लकी हुआ तो 100,000 क्रेडिट्स यानी कि $100 तक भी मिल सकते हैं। तो देरी किस बात की, डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो और हनीगेन को डाउनलोड करो। 2015 तमन्ना के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब बाहुबली रिलीज हुई। अवंतिका का रोल आइकॉनिक था और फिल्म ने तमन्ना को नेशनल लेवल पर एक नई पहचान दी। बाहुबली और फिर बाहुबली 2 ने हिस्ट्री क्रिएट की। ये वो मोमेंट था जहां तमन्ना चाहती तो अपना करियर डायरेक्शन सिर्फ स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल्स की तरफ ले जा सकती थी, लेकिन यहीं से उनकी चॉइसेस थोड़ी कंफ्यूजिंग लगने लगी। 2016 से 2019 के बीच धर्मा दुराई, देवी, F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन और सईरा नरसिम्हा रेड्डी जैसे प्रोजेक्ट्स आए। कुछ फिल्म्स हिट रही और कुछ एवरेज। तमन्ना के रोल्स धीरे धीरे चेंज हो रहे थे। लीड एक्ट्रेस से ज्यादा वो कमर्शियल वैल्यू ऐड करने वाली एक्ट्रेस ज्यादा बनने लगी। 2020 के बाद तमन्ना का फोकस क्लियरली
शिफ्ट होता दिखा। कोविड का टाइम था, थिएटर्स खाली थे और ओटीटी का बूम था, तो तमन्ना ने भी ओटीटी प्रोजेक्ट्स और कैमियोस पे ध्यान देना ज्यादा शुरू कर दिया। पबली बाउंसर, प्लान ए, प्लान बी, जी करदा, लस्ट स्टोरीज 2 और आखिरी सच जैसे प्रोजेक्ट्स में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन मास लेवल पर उनका रिकॉल कम होता गया। ऑडियंस और मेकर्स दोनों के पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे तमन्ना को मूवीज काफी कम मिलने लगे। थिएटर्स खुलने के बावजूद तमन्ना ने एक भी ऐसी मूवी नहीं की जिससे वो लोगों के बीच पहले वाली पहचान बना सके, और यहीं से आया उनके करियर में एक बड़ा ट्विस्ट। 2023 में रजनीकांत की फिल्म जेलर का सॉन्ग कवाला उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट बना। ये गाना यूट्यूब पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर गया है और रील्स और शॉर्ट्स के थ्रू हर जगह वायरल हुआ, जिससे तमन्ना को पैन इंडिया के लेवल पर एक बार फिर से स्पॉटलाइट मिली। इसके बाद 2024 में वो गाना आया जिसने तमन्ना की पूरी इमेज बदल कर रख दी। स्त्री 2 का आज की रात उनका सबसे बड़ा आइटम सॉन्ग बनकर उभरा, जो 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज तक पहुंच चुका है। इस सॉन्ग ने तमन्ना को ऑफिशियली करंट जनरेशन की बिगेस्ट आइटम सॉन्ग का फेस बना दिया, जहां लोग उन्हें फिल्म से ज्यादा एक गाने के नाम से याद रखेंगे। तमन्ना की एक्टिंग, उनकी मूवीज, ये सब लोगों के दिमाग से निकल गई और दिमाग में कुछ और रहा तो बस ये कि बॉलीवुड में एक नई आइटम गर्ल की एंट्री हो चुकी है। इंडियन फिल्म मेकर्स को अच्छे से पता था कि गाना एक ऐसा टूल है जिससे फिल्म का प्रमोशन बहुत तेजी से किया जा सकता है, और गाना जब आइटम नंबर है तो क्या ही कहने। मूवी कोई भी हो, आइटम सॉन्ग्स डालना तो मानो एक प्रथा बन चुकी है। बस फिर क्या था, तमन्ना को एक के बाद एक आइटम सॉन्ग्स के ऑफर आने लगे। हर साल तमन्ना एक ब्लॉकबस्टर आइटम सॉन्ग दे रही है। 2023 में कवाला, 2024 में आज की रात, 2025 में रेड 2 का सॉन्ग नशा, और फिर वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के सॉन्ग गफूर में उनका डांस नंबर आया, जो एक बार फिर वायरल हो गया। ओवरऑल 2020 से अब तक तमन्ना ने लगभग 4 मेजर प्रोजेक्ट्स में आइटम गर्ल या स्पेशल डांस परफॉर्मर के तौर पे काम किया है, जिसने उनकी इमेज को 180 डिग्री घुमा दिया है। तमन्ना को आइटम सॉन्ग्स तो मिलने ही लगे, साथ ही साथ उन्हें लाइव परफॉर्मेंसेस के ऑफर्स आने लगे, जहां वो क्लब्स में डांस करती हुई नजर आई। एक एक्ट्रेस जो एक वक्त पर पैन इंडिया सुपरस्टार बनने की काबिलियत रखती थी, वो अब एक क्लब डांसर बनकर रह गई है। मगर तमन्ना ने ऐसा करा क्यों, इसके पीछे का रीजन अब मैं आपके सामने रखता हूँ। तमन्ना भाटिया ने रिसेंटली न्यू ईयर के टाइम पर काफी ज्यादा हेडलाइंस बनाई, जब 31 दिसंबर 2025 को गोवा में एक इवेंट में उनका डांस परफॉर्मेंस हुआ। रिपोर्टेडली 6 मिनट के डांस के लिए तमन्ना को 6 करोड़ रुपए मिले। मतलब सीधी सी बात है, लगभग 1 करोड़ पर मिनट। ये सिर्फ एक नंबर ही नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि तमन्ना की डिमांड आज किस लेवल पर पहुंच चुकी है एज अ डांस परफॉर्मर। रेड 2 में उनके स्पेशल सॉन्ग के लिए उन्हें लगभग 5 करोड़ रुपए मिले, और जेलर के कवाला सॉन्ग के लिए अराउंड 3 करोड़। आज तमन्ना वेडिंग्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, प्राइवेट शोज के लिए एकदम टॉप चॉइस बन चुकी है, जहां ऑर्गेनाइजर्स बिना सोचे समझे हैवी अमाउंट पे करने को रेडी रहते हैं, बदले में बस उनकी स्टेज प्रेजेंस चाहिए। तमन्ना की पर मूवी फीस अराउंड 4 से 5 करोड़ ही होती है, वहीं एक लाइव परफॉर्मेंस का उन्हें 6 करोड़ मिल रहा है। एक आइटम सॉन्ग के लिए उन्हें 5 से 6 करोड़ मिल रहे हैं। मूवीज में महीनों की मेहनत, प्रमोशंस में पूरे देश भर में घूम के प्रमोट करना, इंटरव्यूज, ये सारी की सारी मेहनत करने के बाद उन्हें 4 से 5 करोड़ मिल रहे हैं। अब आप इन्हें लाइव शोज या आइटम सॉन्ग से कंपेयर करो तो ये उनके मुकाबले चिल्लर लगते हैं। आइटम सॉन्ग शूट करो मैक्स टू मैक्स 1 से 2 दिन की शूटिंग, लाइव शो परफॉर्म करो मैक्स टू मैक्स 1 से 2 घंटे की परफॉर्मेंस और 6 करोड़ उठा के ले जाओ। जब फिल्म्स का फ्लो होने लगा, जब थिएटर्स खुलने के बाद भी कोई ऐसी मूवी नहीं आई जो उनकी पुरानी इमेज वापस ला सके, जब एक के बाद एक मूवीज फ्लॉप होने लगी, तब तमन्ना ने यह समझा कि एक्टिंग तो उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है ही नहीं, बल्कि ग्लैमर और डांस उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। मगर ये सब सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, इसके पीछे एक सैड रियलिटी भी है। जिस एक्ट्रेस ने एक बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से करियर रिस्क पे लगा दिया था, अब वही एक्ट्रेस हर परफॉर्मेंस में 5 से 60 मर्दों से घिरी हुई रहती है, जो उसे मधुमक्खियों की तरह चिपके रहते हैं। वही रिपीटेड ऑलमोस्ट नेकेड कपड़े, वही ओवर सेक्सुअलाइज्ड परफॉर्मेंस, वही ऑब्जेक्टिफिकेशन। तमन्ना में पूरी पोटेंशियल थी कि वो एक पैन इंडिया सुपरस्टार बन सके, मगर उसने एक आइटम गर्ल बनने का डिसीजन लिया। अब इसे मजबूरी कहें या बेवकूफी, मगर सच्चाई तो यही है कि एक एक्ट्रेस जिसने एक वक्त पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, वो आज के वक्त में आखिरकार उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज कर ही दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।